राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। प्रभु की असीम महिमा से आप सभी अच्छे होंगे। भाइयों और बहनों, आज हम आपको माता रानी की महिमा की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा, ईमानदार और दयालु था। परंतु उसकी किस्मत मानो उस पर कभी मेहरबान नहीं हुई थी। छोटा सा कच्चा घर, छत से टपकता हुआ पानी और घर में बस एक दीपक जो हरिदास रोज माँ दुर्गा के सामने जलाता था। भोजन के लिए अक्सर एक वेला ही मिलता, पर हरिदत्त की जुबान से कभी शिकायत नहीं निकली। हर सुबह वह नंगे पांव माँ दुर्गे के मंदिर जाता और माता से कहता, हे माँ दुर्गा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं तुझ पर अटूट विश्वास करता हूँ। गांव के कुछ मूर्ख लोग जो हरिदास की स्थिति का मजाक उड़ाते और उसको कहते, हरिदास, तेरी माँ दुर्गा ने क्या दिया है तुझे। हरिदास लोगों की ऐसी बातें सुनकर कुछ भी नहीं कहता और बस एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाता और जब कभी लोग उसको बोलने पर मजबूर कर देते तो वह बस यही बात बोलता, माँ ने मुझे धैर्य दिया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। एक दिन हरिदास ने निश्चय किया कि वह आने वाली नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखेगा। उसने मन ही मन माँ से कहा, हे माँ,
मैं तुझे कोई भोग नहीं चढ़ा सकता, पर अपना मन, अपनी आत्मा तुझे समर्पित करता हूँ। पहले दिन घर में बस एक सूखा रोटी का टुकड़ा था। हरिदास ने आधा माता के चरणों में रख दिया और आधा खुद खाया, परंतु 9 दिन की भक्ति में उसका विश्वास दिन प्रतिदिन प्रबल होता गया। नवरात्रि के तीसरे दिन गांव में एक अमीर व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। कई लोगों ने देखा, परंतु किसी ने भी उस व्यापारी की गाड़ी निकालने में मदद नहीं करी। हरिदास ने अपनी कमजोर बाहों से पूरी शक्ति लगाई और गाड़ी को बाहर निकाला। फिर व्यापारी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कौन हैं? हरिदास बोला, मैं तो बस माँ दुर्गा का भक्त हूँ। सेवा मेरा धर्म है। वह व्यापारी हरिदास की सादगी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हरिदास को शहर बुलाया और कहा, माँ दुर्गा की पूजा आप करवाइए। मेरा घर धन्य हो जाएगा। व्यापारी ने हरिदास को रहने के लिए घर दिया और उसकी पूजा करने का प्रबंध किया। हरिदास ने माँ दुर्गा की स्थापना कर पूजा प्रारंभ की। पूरे 9 दिन उसने उसी भक्ति भाव से माँ की
सेवा की। जो भक्तिभाव उसका प्रथम दिन था, वही 9वें दिन तक रहा। 9वीं के दिन पूजा समाप्त होते ही माँ दुर्गा की मूर्ति के पास एक दिव्य प्रकाश निकला। हरिदास की आंखें बंद हो गई। मन में आवाज आई, हरिदास, तूने कभी हार नहीं मानी। अगले ही दिन माता की कृपा से हरिदास के जीवन में सुख, समृद्धि का वास हो गया और अगले ही दिन व्यापारी ने उसे अपने घर का पुजारी बना लिया। धीरे धीरे हरिदास के पास सम्मान, धन और सुख सब कुछ आने लगा। पर हरिदास एक सच्चा आदमी था। उसने कभी भी अभिमान नहीं किया। हर पूजा के अंत में वह यही कहता, माँ, यह सब तेरी कृपा है। तू चाहे तो एक पल में सब पलट दे। माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। माँ दुर्गा की कृपा से जिसकी किस्मत बंद हो वह भी खुल जाती है। जिसके जीवन में अंधकार हो वह भी प्रकाश बन जाता है। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है। बस विश्वास रखो और धैर्य रखो। माँ की कृपा देर से आती है, पर अंधेर कभी नहीं करती। अब हम आपको दुर्गा माँ की कृपा के लाभ भी बता देते हैं।
माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में आई हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जो कार्य लंबे समय से अधूरे हैं उनमें सफलता मिलने लगती है। जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ रुकावट टिक नहीं पाती। माँ दुर्गा शक्ति और संरक्षण की देवी है। उनकी उपासना से घर परिवार में नकारात्मकता, भय और बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। माँ की उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। कर्म में उन्नति, व्यवसाय में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि आती है। जहाँ शक्ति है वहीं संपन्नता है। यही माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। उनकी भक्ति से व्यक्ति के अंदर से डर, आलस्य और निराशा खत्म होती है। माँ भक्त को सत्य के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। माँ की कृपा से भक्त कभी भयभीत नहीं होता। माँ की पूजा से घर में शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहता है। कलह और मनमुटाव दूर होता है। आपसी संबंध मजबूत होते हैं। दुर्गा माँ केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गदर्शन है। उनकी कृपा से मन स्थिर होता है, ध्यान में एकाग्रता आती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। माँ दुर्गा की कृपा से मनुष्य के सकारात्मक कर्मों का फल जल्दी प्राप्त होता है। माँ अपने भक्त की छोटी सी भक्ति को भी बड़े आशीर्वाद में बदल देती है। माँ की कृपा वह दिव्य शक्ति है जो जीवन की अंधेरी राहों में उजाले भर देती है। अब हम कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे माँ दुर्गे, आप शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। आप ही सृष्टि की जननी हैं। हमें ऐसा मन दे जो सदैव सत्य के मार्ग पर चले। हमारे जीवन से भय, दुख
दुर्बलता को दूर करें। माँ, जो भी आपके चरणों में श्रद्धा से झुके, उसके जीवन में कृपा की वर्षा हो जाए। हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और हर कठिनाई समय में हमें अपनी शक्ति का आशीर्वाद दे। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश करें, जहाँ निराशा है वहाँ आशा जगाए, जहाँ दुख है वहाँ सुख का संचार करें। हे जगत जननी माँ अम्बे, हमें ऐसा जीवन दे जो आपके नाम से जगमगाता रहे। जय माँ दुर्गे, जय अम्बे गौरी, जय शक्ति स्वरूपिणी, जय माँ दुर्गे। आपको माता रानी की यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।